हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं 7.9 एक्सरसाइज हायर डेरिवेटिव की, जिसमें हमने 3 सम कर लिए थे। थर्ड सम के 10 पार्ट थे, लेकिन वो हमने सारे के सारे कर लिए थे। तो देखो, फोर्थ सम से शुरुआत करते हैं। और फोर्थ सम में भी मेथड तो वही है, बस कुछ का तरीका अलग होता है। एक जैसे एक पिछली एक्सरसाइज में एक सम था जिसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्रूव करना है। अब सबने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रखी है, कुछ इस तरह से आती है जैसे टी स्क्र माइनस वन बाय में टी स्क्र प्लस वन। इससे आगे कंफ्यूज है, अरे भाई इधर भी देख लो, आप x की वैल्यू बाय y की वैल्यू कर दो। a इंटू में जैसे x की वैल्यू हो सकता है ये हो t माइनस का वन बाय टी, और y की वैल्यू कुछ ये होगी a t प्लस का वन बाय टी। तो a से a कैंसिल किया, इसका एलसीएम लेके देखो वही टी स्क्र माइनस वन बाय टी, और इसका एलसीएम लेके देखो टी स्क्र प्लस वन बाय टी। टी से टी कैंसिल हुआ तो वही बचा जो टी स्क्र माइनस वन बाय टी स्क्र प्लस वन आया हुआ था। यानी कि थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करें, देख लिया करो दूसरी साइड भी क्या है, एक्स बाय वाई है, आप एक्स की वैल्यू बटा वाई की वैल्यू कर दो, आंसर आ सकता है। वैसे कुछ बच्चों ने ये टी कॉमन लेके कर रखा है, कुछ ने बहुत बढ़िया कर रखा है, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ सम, देखते हैं फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट है जिसमें y इज इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x। हाँ ये है। तो देखो डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस ए साइन इनवर्स x, और चैन रूल से साइन का करने के बाद a साइन इनवर्स x का, a और साइन इनवर्स x का क्या होता है, वन बाय में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रखना, जब भी बटे में आता है बटे वाली चीज को हमेशा इधर ले आओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू ये बचता है a बचता है, और कोस a साइन इनवर्स x जब भी बटे में आता है तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करो भाई, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई डी वाई बट्टा डी एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ए कॉन्स्टेंट एज इट इज कोस का माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स, फिर ए साइन इनवर्स एक्स का चैन रूल से कोस का करने के बाद ए साइन इनवर्स एक्स का, ए और साइन इनवर्स एक्स का होता है बटे में, ठीक है। अब ये फिर से बटे में आया है तो फिर से इसको इधर ले आओ, ठीक है। या तो आप इसका एलसीएम ले लो, देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो एलसीएम लो, या एक काम करते हैं रूट वन माइनस एक्स को इधर लेते हैं, या फिर एलसीएम लेते हैं। आप में से जो ठीक लगता है वो करो। या तो ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आया, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे ही डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यहां पर बचा माइनस का एक्स, ये तो एलसीएम में ले लिया ना एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, ए इंटू में ए, और देखो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये रही, ये किसकी वैल्यू है y, और बाय में क्या हुआ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल हुआ, ये बचेगा, और माइनस वाले को आप इधर ले आना, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। यही इसमें प्रूव करने के लिए कह रखा होगा। अगला पार्ट लेते हैं नेक्स्ट। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें है y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये शुरू में ही बटे में आया है, और तरीका याद रखना, जब भी बटे में आता है इसको इधर ले आओ। अगर शुरू में ही दे रखा है तो इधर ले आओगे तो आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी देखते हैं, करके देखते हैं। प्रोडक्ट रूल ये लिखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिखो हमेशा लिखो विद रिस्पेक्ट टू x, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज इसका वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का टू एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का वन बाय रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर। अब या तो आप इसका एलसीएम ले लो, यह काम करो ना, ये बटे में है, इसको इधर ले आओ, इसके साथ गुणा कर दो, गुणा कर देंगे तो क्या आया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा देखो अभी और देखना, टू से टू कैंसिल,
इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की इसके साथ भी गुणा करेंगे, रूट वन माइनस एक्स से रूट वन कैंसल, तो बचा क्या एक्स वाई और इज इक्वल टू क्या बचा 1, इज इक्वल टू क्या बचता है 1 बचता है। अभी आपका आंसर नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x पहले लिख दिया माइनस में, प्रोडक्ट रूल लगाओ, x एज इट इज, y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट लगाना, प्लस में y एज इट इज x का 1 और इक्वल में 1 का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हुआ, इसको और इसको जोड़ दो, आंसर आ गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया -3x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू रखनी है, जैसे y क्या दे रखा है e की ax साइन bx, हाँ ये दे रखा है, आप dy बाई डी एक्स करोगे प्रोडक्ट रूल से e की पावर ax साइन bx का कोस bx और फिर bx का b, फिर साइन bx एज इट इज, e की ax का e की ax और ax का a, ठीक है। दोबारा से फिर इसका करोगे प्रोडक्ट रूल, फिर इसका करोगे प्रोडक्ट रूल, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की। अब आपको करना क्या, ये तीनों वैल्यू क्वेश्चन में रख दो जो इसने प्रूव करने के लिए कह रखा है। क्या कह रखा है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू रखो, -2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसकी भी वैल्यू रख दो डी वाई बाई डी एक्स की, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, उसकी भी वैल्यू रख दो। आपस में ब्रैकेट में जैसे किसी मल्टीप्लाई होती है कर देना, और सारी मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कैंसिल होके 0 बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने वाला है, डेरिवेटिव करो, तीनों वैल्यू रखनी है, y की भी, डी वाई बाई डी एक्स की भी, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की भी। अगला पार्ट देखते हैं हम, लॉगरिथम वाला, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर है भाई। अच्छा, ये पावर आगे नहीं आ सकती, क्या होता है log m इन की पावर n आगे आ सकती है, मतलब अगर x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाली पावर 2 होती तो ये पावर आगे आ सकती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल पूरे की ही है, ये पावर आगे नहीं आ सकती, m की पावर n वाला नहीं लग सकता इसमें, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इस पे लगाएंगे कितने स्टेप से होगा भाई, ये होगा 3 स्टेप से, क्योंकि पहले ये x की n पावर के तरीके से करना पड़ेगा, फिर लॉगरिथम का करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर वाले पार्ट का करना पड़ेगा, तो पहले पूरे का करना पड़ेगा, फिर उससे छोटे पार्ट का, फिर उससे छोटे पार्ट का। तो पहले 2 और log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बचेगी, कर दिया, फिर लॉगरिथम का करेंगे तो 1 बाय x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉगरिथम का भी हो गया, लॉगरिथम का करने के बाद अंदर x का 1 प्लस इसका करेंगे, पहले तो इसका होगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। देखो सीधा फार्मूला मैं बार बार एक लगा रहा हूं, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, ये फार्मूला होता है, मैं सीधा लगा रहा हूं। स्टार्टिंग में हम कैसे करते थे इसको, x की पावर 1/2 लेके 7.1 7.2 जब भी हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, लेकिन वहां पर हम x का n का फार्मूला लगा के इस तरह से हम करते थे 1/2 x की पावर 1/2 -1, लेकिन अब जरूरत नहीं है, आप सीधा कर दो, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अच्छा कुछ बच्चे इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया रूट का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्यों, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्यों, इसका चैन रूल लगा है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 2 से 2 कैंसिल, उसका एलसीएम लो। अभी हम इतना ही छोड़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 log ऑफ x, ठीक है, 1 बाय, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके मल्टीप्लाई की 1 के साथ और प्लस का x बचा, ये बचा, देखो इस चीज से पूरी कैंसिल हो सकती है, बटे में ये बचेगी, और बटे वाली टर्म को मैं हमेशा कहता हूं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
और फिर 2 log ऑफ ये बचा, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दो। दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, देखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखना, यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर का पहले तो वही फार्मूला 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 2 लोगरिथम का करेंगे 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में करो अब x प्लस 1 प्लस, ये वही है। देखो इसका डेरिवेटिव यहां किया था, ये आया था, x का 1 हुआ था, √1 ये स्टेप करना, ये स्टेप यहां पर आ जाएगा। इसे अगला स्टेप एलसीएम लेने वाला, मैं सीधा एलसीएम लेने वाला लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये अगले स्टेप में करना पड़ेगा। इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसल, ये बटे में बचता है, या तो आप इनका एलसीएम ले लो, या फिर ये जो बटे वाली चीज है इसको इधर ले आओ, इसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ तो गुणा में ये कैंसिल ही हो जाएगा, सेम इसके साथ हम गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया जब मल्टीप्लाई हुई, तो x डिवाइडेड, और इक्वल में क्या बचा, इक्वल में बचा केवल 2 को इधर ले आओ तो बचेगा केवल -2, ठीक है, इसको बस इधर ले आओ, -2 कर दो इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है इसका फोर्थ का लास्ट पार्ट ही है, y इज इक्वल टू x इंटू में log ऑफ x बाय a प्लस बी एक्स। देखो भाई इसका सीधा कर सकते हो, लेकिन दरअसल इसका सीधा करने में थोड़ा सा पता ही है आपको, कुछ समय ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट करने से आंसर नहीं मैच होता या थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसमें याद क्या रखना, इस x को इसमें बाय में लेके आना पड़ेगा। नॉर्मली किसी क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करते, और इस पे log m/n की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, log x माइनस का log ऑफ a प्लस बी एक्स। कभी भी हम x को बाय में नहीं लेके आते, बल्कि जब बाय में x होता है उसके उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन इस सम में आपको ये बाय में लेके आना पड़ेगा और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा भाई। y बाय एक्स का जैसे x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और बाय में क्या होता है v स्क्वायर x स्क्वायर होता है। ओके, log x का 1 बाय एक्स और इसका 1 बाय a प्लस बी एक्स, और फिर a प्लस बी एक्स का b मतलब ये आया ऊपर, इनका लो एलसीएम, एलसीएम लेंगे, हाँ एलसीएम लेते हैं, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूं मैं, पूरे के साथ मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, अभी एलसीएम लेते हैं। x एलसीएम आया a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स की 1 से a प्लस बी एक्स, और x की b से तो माइनस का बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हुआ, इस x से इसकी एक पावर कैंसिल हुई, एक x की a से गुणा कर दी, तो ये मेरा बचा ax बाय में a प्लस बी एक्स, यानी कि यहां से मेरे पास देखो क्या हुआ, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ax बाय में a प्लस बी एक्स, हुआ कि नहीं हुआ। इसका दोबारा डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, x एज इट इज dy बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज x का 1 माइनस फिर dy बाई डी एक्स y का डेरिवेटिव, इसका लगेगा प्रोडक्ट रूल, a प्लस बी एक्स एज इट इज ax का डेरिवेटिव a माइनस में ax एज इट इज a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b, और बाय में a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हुई dy बाई डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां देखो x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे a की a से a स्क्वायर,
इसके साथ आएगा ए बी एक्स, ये भी ए बी एक्स है, कैंसल। तो बचा क्या, ए स्क्वायर बाय में ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। और क्वेश्चन में जो प्रूव करना है यहां पर एक्स की क्यूब है, मतलब इसको मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी, एक्स तो आया हुआ है, एक्स की क्यूब बनाना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ए एक्स वाई में ए प्लस बी एक्स का पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिख सकता। इसको देखो, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ 1 ए एक्स प्लस ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स, ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स। अगर ये वाली वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू मैं यहां रख दूं तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स की क्यूब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई उसका स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, आपको लिखना है पुट वैल्यू 1। देखो ये इस तरीके से हो सकता है, एक दो तरीके से और भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मतलब इससे थोड़ा छोटा पड़ता है, बाकी आपकी मर्जी। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स, सिर्फ आप इस पे प्रॉपर्टी लगा के सीधा करके देख सकते हो, उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस ये है। हाँ आ जाता है, मल्टीप्लाई वगैरह करके कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अभी आप इसको इस तरीके से करना जैसे मैंने समझा है, तो थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आपको पहला स्टेप याद रखना है y बाय एक्स वाला, बस। उसके बाद आगे लेते हैं सिक्स्थ सम, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम आप कर लोगे। फिफ्थ सम में क्या करना है, फिफ्थ सम में 1 प्लस कोस एक्स, देखो बाहर टेन इनवर्स है, 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और बाद में ये कोस एक्स बाय 2 से डिवाइड करोगे, पहले हो चुका है। और फिर उसका एक बार और डेरिवेटिव कर देना, पहले आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। साइन एक्स बाय 2 से आप डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 2, 1 माइनस टेन एक्स बाय 2। फार्मूला होता है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। एक बार डेरिवेटिव करोगे, पाई बाय 4 का पहले डेरिवेटिव में 0, एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, डबल डेरिवेटिव में 1 बाय 2 का डेरिवेटिव 0, मतलब फिफ्थ का आंसर जरूर 0 होगा। बिल्कुल सही, 0, आसान है। आप सिक्स्थ समझो, सिक्स्थ में नया क्या है, सिक्स्थ में बिल्कुल नया है। सिक्स्थ सम x है a कोस t, समझना, y है b साइन t, y है b साइन t। तो समझना भाई, x का डेरिवेटिव चलो मैंने कर दिया dx बाई डी टी, ए कोस का हो गया माइनस साइन टी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, और b साइन टी का क्या हुआ, कोस टी। ठीक है, पता है हमेशा ही हम जो निकालते आए हैं dy बाई डी एक्स निकालते आए हैं, कैसे निकालते हैं, dy बाई डी टी के बटे में dx बाई डी टी, यानी कि dy बाई डी टी वो है b कोस टी के बटे में माइनस का a साइन टी। dy वाली टर्म ऊपर करनी है, dx वाली टर्म नीचे करनी। कोस बा साइन क्या बनेगा, tan t। अब मेरी बात समझना, हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। दोबारा लिखो, देखो dy बाई डी एक्स माइनस का b बाई ए tan t, इतना बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन इसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं किया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना आपको। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट है, tan t का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर t इंटू में चैन रूल से t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिखा जाएगा, dt बाई डी एक्स लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। इसको भूल जाते हैं बच्चे कि जल्दबाजी में माइनस बी बाई ए टेन का सेकेंड स्क्वायर टी, बस छोड़ दिया। कुछ यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर सकते हैं। देखो ये क्या है, dx, तो इसका दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा, dt इसका कर ही नहीं सकते।
वैसे वो अलग चीज होती है, वो आगे आपके बीएससी एमएससी में आएगी जब डीएक्स और डीटी आएंगी, दोनों चीजें ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। अभी आपको ये इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, dt बाई डी एक्स की वैल्यू रख देना। dt बाई डी एक्स की तो नहीं है, लेकिन dx बाई dt की तो है, ये वैल्यू पुट कर दो। तो क्या हो गया, माइनस का b बाई ए सेकेंड स्क्वायर टी, dt बाई डी एक्स की नहीं है, dx बटा dt है, तो उल्टा कर दो, मतलब 1 बाय में माइनस ए साइन टी। अब ये टोटल मिला के माइनस माइनस प्लस b बाई ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर टी और 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट टी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देख लेते हैं सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, ओहो कितने, देखो मामूली सी गलती, देखो कितनी छोटी सी गलती थी। कोट्स बाय साइन तो कोट बनाना था, ये क्या बनाना था, कोट बनाना था, और ये क्या बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर बनेगा। क्या है, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या आएगा, कोसिकेंट CO, और ये 1 बाय साइन भी कोसिकेंट ही होता है, ये क्या बनेगा, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट और कोसिकेंट, कोसिकेंट की क्यूब। ठीक है, ये ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, चलो अगला है। अब वो कोई भी अगर पार्ट लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि थर्ड पार्ट ले लेते हैं, x इक्वल टू ए कोस थीटा, नहीं कौन सा था, हाँ थर्ड पार्ट, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, ये कैंसल। तो dx बाय डी थीटा हमारे पास आया ए थीटा कोस थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू कौन सा, हाँ y इज इक्वल टू, ये यहां पर लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस ए इंटू में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी थीटा, ए एच टी साइन थीटा का कोस थीटा माइनस में थीटा एच टी कोस थीटा का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, फिर माइनस कोस थीटा और थीटा का हो जाएगा 1, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसल, तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास बचा ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, अब निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो होता क्या है, डी वाई बाई डी थीटा के बारे में डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा के बारे में ए थीटा कोस थीटा, ए से ए थीटा कैंसल, साइन बाय कोस, अब तो साइन बाय कोस ही होगा ना, हाँ अब तो साइन बाय कोस ही है, टेन थीटा। अब दोबारा देखो ये आया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। देखा जाए तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, y, x और थीटा, लेकिन डिफरेंशिएट हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करना है, क्योंकि निकालना ही डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर है, तो ये तभी निकलेगा जब इसका डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x करो। रही बात टेन थीटा की, तो क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना जरूरी है, बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चे इसको भूल जाते हैं। ये वैल्यू है, ये रही, इसका उल्टा कर दो 1 बाय ए थीटा कोस थीटा, ये 1 बाय कोस सेकेंड होता है, फिर से सेकेंड की क्यूब आ जाएगा, पिछले में क्या था, कोसेकेंड की क्यूब आया था। आगे देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। अच्छा, ये सिक्स्थ का जैसे किया ना वैसे ही अब आगे सारे इसी तरह के चलेंगे, बस जो आंसर आने के बाद आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सेवंथ के 2 पार्ट हैं, डेरिवेटिव करो 2 बार और उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो। ठीक है, सेवंथ का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू
2 cos थीटा माइनस कोस 2 थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, देखो dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा। एक बात ध्यान रखना, यहां पर तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आगे जाके लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना इस बात का। dx बाई डी थीटा 2 कोस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका माइनस का प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का आ जाएगा 2। अच्छा, चाहे तो आप इसको एज इट इज रख लो, लेकिन अगर छोटा करना चाहते हो तो 2 ले लो कॉमन, ये साइन 2 थीटा बचा, ये बचा साइन थीटा। अब इसको मैं छोटा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। 2 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, 2 कोस इंटू में था ये 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 मतलब सी प्लस डी बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 मतलब सी माइनस डी बाई 2 4 कोस 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। y की वैल्यू कौन से का, 7th का हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट, 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। हाँ, यहां पर भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा 2 साइन थीटा का कोस थीटा, और इसका साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2 लिया कॉमन, ये बचा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, कोस सी माइनस कोस डी, क्या फार्मूला होता है, ये 2 तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें डी माइनस सी होता है, यहां पे इसमें से ये घटता है, यही एक फार्मूला है जिसमें डी माइनस सी होता है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और साइन आया 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमें करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा बाय में dx बाई डी थीटा और इज इक्वल टू वो वाली, अच्छा इस वाली टर्म के बाय में ये वाली टर्म करोगे, 4 से 4 कैंसल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसल, साइन 3 थीटा बाई 2 कोस 3 थीटा बाई 2 मतलब ये तो टेन 3 थीटा बाई 2 बचेगा। अब यहां पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो भाई यहां पे लिखा था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे लिखा था विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां पे लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू में 3 थीटा बाई 2 का 3 थीटा बाई 2 का 3 बाई 2 तो कॉन्स्टेंट थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू में 3 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स का कोई भी रख दो, चाहे आप ये वाली वैल्यू रख दो, चाहे आप ये वाली लिख दो, ये वाली लिख दो, क्योंकि ये सारी बराबर है, इसी को तो सोल्व करके ये आया था, तो आप कोई भी लिख दो। उल्टी रखनी है मतलब लिखना तो 1 बाय है, और 1 बाय कौन सी लिखोगे, वैल्यू क्या पुट करनी है पाई बाय 2। चलो फिर हम यही लिख लेते हैं 4 कोस 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। अब इसमें क्या करना है, पुट थीटा इक्वल टू 6th का नहीं 7th का सेकंड पार्ट में पुट करना है भाई पाई बाय 2 डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पुट कर लेना भाई, थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करना है, थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करना है, थीटा की जगह, तो ये बना, अच्छा पाई बाय 2 पुट करना ना 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 ये बनेगा देखो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर 3 पाई बाय 4 इंटू में, अच्छा ये कांस्टेंट है, इनकी गुणा हो सकती है, ये कांस्टेंट है, इंटू में 3 बाई 8, इसको चाहे तो आप 1 बाय कोस को सीकेंट बना सकते हो, सीकेंट 3 पाई बाय 4 बनेगा और साइन पाई बाय 4 बनेगा। ये वैल्यू दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, तो उसको कर देते हैं साफ,
यहां पर निकालते हैं अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। 3π/4 है, पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड मतलब एक तो ये 3/8 है, 3/8 है। सीकेंड सीकेंड ये अच्छा ये साइन था ना, साइन का कोसिकेंट बनाना था। हाँ कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट की क्यूब 3π/4 और कोसिकेंट π/4, ठीक है। कैसे निकालोगे सीकेंट π/4 की? पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, और कोसिकेंट को भी क्या लिख सकते हैं, ये तो ठीक है ये π/4 ही है, बल्कि कोसिकेंट π/4 की तो कोई π/4 45 डिग्री, वैल्यू क्या होती है साइन 45 की इतनी होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू तो √2 होगी, इतनी तो बात क्लियर है। 3/8 सीकेंट पाई माइनस एक्स, एक फार्मूला आया था सीकेंट पाई माइनस एक्स, अब आया तो 11th में था। सीकेंट पाई होता है तो सीकेंट चेंज नहीं होता, एक्स का एक्स रह जाता। क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट पाई में से कम, क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होता है तो आगे माइनस लगेगी बस, और √2। अब सीकेंट π/4 की 3/8 माइनस का सीकेंट π/3 की यानी कि क्या होती है, इसकी भी √2 ही होती है, और √2 की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी, इनटू में √2 माइनस 3/8 √2 की क्यूब कितनी होती है 2√2, और इनटू में √2, 2√2 की मल्टीप्लाई 4, इसको इससे काटा 2 तो माइनस का 3/2। ये कौन से का कौन सा पार्ट था, 7th का सेकंड पार्ट था, माइनस 3/2, ठीक है, 7th का सेकंड पार्ट। इस तरीके से करना है भाई। आपको ये पूरा क्वेश्चन भी कर दोगे, यहां पर भी दिक्कत हो सकती है इसकी वैल्यू निकालते वक्त, क्योंकि जैसे ये 3π/4 है, पाई की वैल्यू 180 रखोगे, 180/4 काटोगे 45, 45 की 3 से गुना करोगे 135 डिग्री। सीकेंट 135 डिग्री की वैल्यू निकाली है मैंने, और 135 डिग्री की कैसे निकाल सकते हो, या तो 90 + 45 कर दो, या तो 90 + 180 माइनस, या फिर 180 माइनस कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट, और जितने भी इसके सम हैं सभी ऐसे ही करने हैं भाई। हाँ देखो यहां पर क्या था, इसका डेरिवेटिव किया था, अभी रुको, इसका डेरिवेटिव किया था cos t एज इट इज, cos pt का माइनस साइन pt इंटू में p, फिर cos pt एज इट इज, और इसका साइन t ये वाला था, और इंटू में t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंटू में dt/dx, ये था ना, ये नहीं लिखा, तो dx/dt, ये वाली चीज बटे में आएगी, उल्टी होगी तो cos t, मतलब यहां पर होगा cos की क्यूब, बिल्कुल सही, यहां पर होगा भाई cos की पावर क्यूब, तो यहां पर cos की क्यूब होगा, 2 पावर कटेगी, अब 1 बचेगी। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसकी जो हमने p की मल्टीप्लाई की है यहां तक, इसके बाय में क्या बचा है, cos t बचा हुआ है भाई, इसके बाय में cos t बचा हुआ है, ठीक है, पूरे के बाय में। अभी हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा, अगर देखो, अगर मैं इस कोष्टी को कर दूं अलग अलग, इस कोष्टी को इसके बारे में कर दिया, इस कोष्टी को इसके बारे में कर दिया, इसके बारे में मैंने क्या किया कोष्टी, और इसके बारे में मैंने क्या किया कोष्टी, कोष्टी से कोष्टी कैंसिल, बचा माइनस का p² sin pt, ये रहा प्लस का p² sin pt, इससे ये टर्म कट जाएगी, और इस टर्म को देख लो, आपको सबको दिख ही रहा है, p sin t, तो इस टर्म से ये टर्म सारी की सारी कैंसिल होके आंसर आया मेरा 0।
ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपको x की भी वैल्यू रखनी है, यहां पर dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू रखनी है, y की भी रखनी है, डी स्क्वायर वाई की भी रखनी है। तो कितनी वैल्यू रखनी है? 2 3 4 4 वैल्यू रखनी, चारों वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, dy बटा डी एक्स की यानी कि ये वैल्यू, और डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर की यानी कि ये वैल्यू, चार वैल्यू आपको इसमें रखनी है। ठीक है, तो और देखते हैं। अब तो इसका लास्ट पार्ट बचता है भाई, y इज इक्वल टू लॉग x इज इक्वल टू लॉग टी, ये और देख ही लेते हैं। x इज इक्वल टू लॉग टी डी एक्स बाई डी टी कितना होगा? 1 बाई टी, और y इज इक्वल टू 1 बाई टी, और डी वाई बटा डी टी, 1 बाई टी को टी की पावर -1 करके -1 आ गए तो -1 बाय में टी की पावर 2 ये बचा। अब निकालना क्या है? अच्छा, दोनों का सम, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाय में वो -1 बाई टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में टी बाय 1 कट के कितना बचा? -1 बाई टी। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे, वैसे ही टी की पावर -1 करके -1 आ गए तो +1 बाय में टी की पावर -2 ये हुआ, इनटू में डी टी बाई डी एक्स, ये तो होता ही है टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई टी स्क्वायर और डी टी बटा डी एक्स यानी कि ये भी 1 बाई टी, तो कितना आया? 1 बाई टी की क्यूब। अब क्या करना था इसमें? डी वाई बटा डी एक्स। अच्छा, एक मिनट, डी टी बटा डी एक्स, डी टी बटा डी एक्स, हाँ उल्टा कर देंगे, इसका भी टी बाय 1 कर देंगे तो टी से टी की एक पावर कैंसिल हो गई, ये भी क्या बचा? 1 बाई टी बचा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 1 बाई टी, और इसकी वैल्यू क्या आई? नहीं, इसकी नहीं, इसकी क्या आई? -1 बाई टी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 0। तो इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेगा, कट के कितना हो गया? 0। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज थी, ये कर लेना। कल भाई एक वीडियो बनेगी रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर बनेगी, सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, सिलेबस में नहीं है तो जो सिलेबस कर रहे हैं उनके लिए मैं वो नहीं बना रहा, बस बना रहा हूं ताकि जो, क्योंकि आज नहीं तो कल आगे बीएससी में जाओगे ये थ्योरम्स काम तो आती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मीन वैल्यू थ्योरम, रोज थ्योरम क्या होती है। तो जो बच्चे यानी कि समझना चाहते हैं वो ये वीडियो देख लेना, बाकी वरना मत देखना। ठीक है, तो ठीक है, आज ये कर लेना, बाकी सिलेबस के हिसाब से हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अगली थ्योरम अब की बार इस सिलेबस में हटा दी गई है और बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लेना। ओके, थैंक यू।